नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। क्या बसपा सुप्रीमो मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद से डर गई हैं? यह सवाल तब पैदा हो रहा है जब आज की तारीख में एक हलचल मचाने वाली खबर आती है। वो खबर यह बताती है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त कर दिया है। वही आकाश आनंद जिन्हें दिसंबर 2023 में मायावती ने ना सिर्फ बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद दिया था, बल्कि अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया था। उसके बाद आकाश आनंद ने एक भाषण दिया। उस भाषण में भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ शब्द कहे। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा आकाश आनंद पर दर्ज कराया गया और फिर मायावती ने अपना फैसला उस वक्त भी बदल लिया था और यह कहा था कि अभी आकाश आनंद परिपक्व नहीं है, इसलिए मैं अपना फैसला वापस ले रही हूं। लेकिन जून 2024 में आइए, लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, बहुजन समाज पार्टी को मुंह की खानी पड़ी और उसके बाद एक बार फिर मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाते हुए अपना उत्तराधिकारी एक बार फिर घोषित कर दिया। लेकिन आज की तारीख में एक बार फिर वही फैसला, और फैसला ये कि आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से मुक्त किया जाता है। तो ये सब कुछ चल क्या रहा है, इसको जरा समझने की जरूरत है। बीते दिनों एक खबर और आई थी कि आकाश आनंद के ससुर वरिष्ठ बहुजन समाज पार्टी के नेता, पूर्व एमएलसी, पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ, जी हां अशोक सिद्धार्थ, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता मायावती ने दिखा दिया था और यह आरोप लगाया था कि वो बहुजन समाज पार्टी की स्थिति को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब दरअसल एनालिसिस इस बात का करने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आकाश आनंद की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स मायावती के लिए, मायावती के भविष्य के लिए, मायावती के राजनीतिक रसूख के लिए एक खतरा बनती जा रही थी और इसी खतरे को भांपते हुए मायावती ने यह फैसला ले लिया। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मायावती के ऊपर किसी और ने यह दबाव बनाया कि आपको अपने भतीजे आकाश आनंद पर अंकुश लगाना पड़ेगा। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ मायावती की अपनी राजनीति है, कभी मायावती के अंदर भी एक अग्रेशन दिखता था, लेकिन आज की तारीख में मायावती की राजनीति की हकीकत क्या है, हकायक क्या है, तो आप ये पाएंगे कि मायावती हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर करती नजर आती हैं। मायावती का किसी राज्य में बेस हो या फिर कि ना हो, फिर भी मायावती वहां पहुंच जाती हैं, चुनाव लड़ती हैं। लोग ये कहते हैं कि जिस तरीके से प्रत्याशी मायावती ने घोषित किए हैं, वो प्रत्याशी तमाम उन दलों को नुकसान पहुंचाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। लोग यहां तक आरोप लगाते हैं कि मायावती तो दरअसल सिर्फ और सिर्फ सूचियों का ऐलान करती हैं, कैंडिडेट्स का ऐलान करती हैं। दरअसल कैंडिडेट्स की सूची तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से बनकर आती है। लेकिन इसी बीच में आकाश आनंद बसपा के एक ऐसे नेता हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाना चाहता हूं। मसलन 16 फरवरी को मायावती ने एक ट्वीट किया था, आपके स्क्रीन पर वो ट्वीट है। प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़ के बीच रेलवे की गंभीर लापरवाही के कारण मची भगदड़ में काफी लोगों की हुई मौत व घायल होने की घटना अति दुखद। पीड़ितों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तथा पीड़ितों की पूरी मदद भी करे। यह मायावती का ट्वीट था। लेकिन इसी ट्वीट को कोट करते हुए आकाश आनंद ने क्या लिखा, कैसे एक सख्त लहजा अपनाया, वो अब आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। आकाश आनंद लिखते हैं, प्रयागराज में महाकुंभ में जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी अव्यवस्था की वजह से श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु की खबर विचलित करती है। और इसके बाद ये सवाल क्या उठाते हैं वो देखिए, क्या रेलवे प्रशासन को यूपी सरकार के आयोजन की सूचना नहीं थी? यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के लगभग हर स्टेशन पर अव्यवस्था की खबरें मिल रही हैं,
लेकिन कहीं कोई जवाबदेही नहीं है। भाजपा सरकार ने, अब देखिए कैसे आकाश आनंद और मायावती के बीच में एक बड़ा अंतर है। सीधे नाम लेते हैं और क्या कहते हैं? कहते हैं भाजपा सरकार ने अपने राजनीतिक उपयोग के लिए कुंभ आयोजन का दुरुपयोग करने का अपराध किया है। पहले प्रयागराज में भगदड़ से मौतों के बाद अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौतों की सीधी जिम्मेदारी यूपी की भाजपा सरकार की है। अत्यधिक प्रचार की भूख की वजह से बिना ठोस व्यवस्था से देश भर से लोगों को कुंभ आने को उकसाया गया है। इस भगदड़ के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। यह सवाल सीधे तौर पे आकाश आनंद ने ना सिर्फ रेलवे प्रशासन पे उठाए बल्कि यूपी की सरकार पे भी उठाए और यहां तक कह दिया, दो टुक कह दिया कि देखिए यह प्रचार की भूख है, यह भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र है। अपनी वाहवाही करने के लिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना व्यवस्था के लोगों को बुला रही है। लोग आ रहे हैं, भगदड़ हो रही है, लोग मर रहे हैं। कुल मिलाकर उन्होंने भाजपा के सरकार के नकारेपन पर सीधा आघात किया था। लेकिन आपने मायावती का ट्वीट देखा था, किस तरीके से मायावती ने सिर्फ और सिर्फ कोरम पूरा किया था। एक और उदाहरण आपको देखना चाहिए, एक और ट्वीट देखिए। सबसे पहले ये ट्वीट देखिए, फिर इस ट्वीट को विस्तार में बताएंगे कि आकाश आनंद ने लिखा क्या। जी हां, आकाश आनंद ने, जब डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने भारतवासियों को हथकड़ियों में जकड़कर भारत भेजा, जब उसकी तस्वीरें वायरल हुई तो आकाश आनंद ने उन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए क्या लिखा था। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर वो पूरा ट्वीट है। देखिए आकाश आनंद क्या लिखते हैं। आकाश आनंद लिखते हैं, ये अभागे भारत की जनता है जो रोजगार के अवसर तलाशने के लिए अमेरिका गए थे। हमारी लाचार और कमजोर सरकार की, सुनिए अब ये भाषा देखिए, आप आकाश आनंद का अग्रेशन देखिए। हमारी लाचार और कमजोर सरकार की थाली बजाने वाली विदेश नीति की वजह से आज इन्हें अपमानित कर बेड़ियों में जकड़कर अमेरिका की ट्रंप सरकार ने भारत भेज दिया। ऐसे लाखों युवा हैं जो भारत सरकार और अपने प्रदेश सरकारों के निकम्मेपन की वजह से मजबूरी में एक बेहतर भविष्य की तलाश में अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में काम की तलाश में जा रहे हैं। इसलिए इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आज इन्हें इस तरह अपराधियों की तरह चेन में बांध दिया जाएगा। अभी 4 दिन पहले यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली में बाहरी बताकर अपमानित किया जा रहा था और उसी तरह आज अमेरिका ने 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति, अब देखिए असली चोट कहां करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपनी नजदीकी का मुंह बजाने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार इन भारतीयों के साथ आतंकवादियों जैसा सलूक होने पर खामोश क्यों है? शर्म आती है इस सरकार और इसकी विदेश नीति पर, जिसने इस विदेशी सैन्य विमान को आज भारत की सरजमीन पर उतरने दिया। और फिर आगे क्या कहा उन्होंने? कहा इनसे अच्छा तो कोलंबिया है जिसने अपने देश का स्वाभिमान झुकने नहीं दिया, जिसके राष्ट्रपति ने खुद का विमान भेजकर अपने नागरिकों को बाइज्जत अपने देश वापस बुलाया। कहां है अब हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी, जो वैसे तो दुनिया भर में घूम घूम कर बड़े बड़ी हाँकते हैं, लेकिन आज इनके मुंह में भी दही जम गया है। विदेश मंत्री को अच्छे से पता था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन फिर भी ये खामोश रहे और देश के मान सम्मान को लुटने दिया। यही है इन भाजपाइयों का दोहरा चरित्र। अरे साहब, पहले अपनी जनता के स्वाभिमान के लिए खड़े होइए, विश्व गुरु तो हम बन ही जाएंगे। तो आकाश आनंद का एक और ट्वीट आपने देखा। इस ट्वीट में लगातार आकाश आनंद सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर हमला करते नजर आए, ताने मारते नजर आए डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती को लेकर। एस जयशंकर, देश के विदेश मंत्री, उनको भी खरी खोटी सुनाते नजर आए और कहीं से कहीं तक आकाश आनंद का लहजा आपको नर्म नहीं नजर आएगा। वो सीधे तौर पर हमला करते हैं, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हैं। दूसरी तरफ मायावती की राजनीति है। अमित शाह राज्यसभा में, हालिया दिनों की बात है, आपको याद होगा, अंबेडकर साहब का अपमान करते हैं, बाबा साहेब का अपमान करते हैं। लेकिन मायावती जब ट्वीट करती हैं
तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खरी खोटी तो वो कांग्रेस को सुनाना चाह रही हैं। वो ऐसा करती भी हैं, वो कांग्रेस को ही सुनाती हैं। और दूसरी तरफ आकाश आनंद सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने ढाल बनकर खड़े होते हैं, सीधे तौर पर हमला करते हैं। और ऐसे में सवाल ये कि आकाश आनंद की यही स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है क्या, जो सीधे तौर पर मायावती को खटकने लगी है? यही स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है क्या जो भारतीय जनता पार्टी को भी खटकने लगी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आकाश आनंद को इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा हो? और इन सब के बीच अब कुछ बातें और जान लीजिए। आकाश आनंद के साथ मायावती की एक तस्वीर दरअसल 2019 में खासी वायरल हुई थी। वो तस्वीर जिसमें आकाश आनंद पहली बार नजर आए थे, और उस तस्वीर के बाद लोग ये पूछने लगे थे कौन है ये नौजवान नेता। उस वक्त 2019 में आकाश की उम्र थी महज 24 साल। तब मायावती ने क्या कहा था जानते हैं आप? मायावती ने सीधे तौर पे कहा था कि मीडिया वाले क्या कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आकाश को, अपने भतीजे आकाश को बीएसपी मूवमेंट से जोड़ूंगी, राजनीति में लेकर आऊंगी। ऐसा उन्होंने किया भी। 2023 में, दिसंबर 2023 में आकाश आनंद को ना सिर्फ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया बल्कि अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया। लेकिन आकाश आनंद जिस समय नेशनल कोऑर्डिनेटर बने, बसपा के उत्तराधिकारी घोषित हुए, उसके कुछ दिनों के भीतर ही मायावती ने अपना फैसला तब बदल लिया था जब आकाश आनंद ने एक रैली के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला किया था और आदर्श आचार संहिता का मुकदमा दायर हो गया था। तो अब सवाल यह है कि क्या मायावती की वो राजनीति आज की तारीख में, जिस राजनीति के तहत मायावती भारतीय जनता पार्टी से उसके ऊपर हमला करने से बचती नजर आती हैं, वो राजनीति जहां पर मायावती को अब एक तरीके से लोग सीधे तौर पर भाजपा की बी टीम बताने लगे हैं, वहां पर आकाश आनंद की ये वाली पॉलिटिक्स, ये वाले स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स रास नहीं आई क्या? क्या मायावती आकाश आनंद के इस अग्रेशन से डर गई? और क्या उन्हें ऐसा करने के लिए किसी और ने कहा तो किसने कहा? क्या भाजपा की तरफ से कोई मैसेज आया? आपको इन्हीं सवालों के साथ छोड़े जाते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। शुक्रिया।